डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण। आज चर्चा करेंगे अंग्रेजी विषय के ग्रामर के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं। इसके संदर्भ में यानी किसी भी वाक्य को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी जिसमें किसी भी क्रिया का संपादन सब्जेक्ट करेगा वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, और जिसमें सब्जेक्ट क्रिया का संपादन नहीं करेगा वो पैसिव वॉइस होती है। यानी किसी भी सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी वाक्य को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक वह जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, यानी सब्जेक्ट जो है क्रिया करेगा, और एक वह जिसमें सब्जेक्ट क्रिया नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी भी क्रिया का संपादन नहीं करेगा, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आइए देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जूनियर क्लासों से ही स्टार्ट हो जाता है और क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th के लिए है, और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में भी एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। यानी आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। अगर वॉइस को देखा जाए, वॉइस को यदि हम डिवाइड करेंगे वॉइस को, तो वॉइस टू टाइप्स होती है काइंड्स ऑफ वॉइस में। काइंड्स ऑफ वॉइस में, वॉइस के प्रकार में एक पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक ना। एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होगी। एक्टिव की अगर बात की जाएगी तो एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? सब्जेक्ट की। पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? ऑब्जेक्ट की। यानी जब भी कोई सेंटेंस जिसमें क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा होगा, कर्ता क्रिया का संपादन करेगा, उसमें एक्टिव वॉइस होगा, और जिसमें क्रिया का संपादन सब्जेक्ट नहीं करेगा, कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, उसमें पैसिव वॉइस होगी। ठीक, डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। ठीक ना। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करता है, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया का संपादन करता है, ठीक ना, एक्टिव वॉइस में, तब उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस होगी। कौन सी वॉइस होगी? एक्टिव वॉइस। ठीक ना। तब उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए वर्ब, ठीक है, प्रयोग किए गए वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी वॉइस क्या होती है? जो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होती है, वर्ब का ही फॉर्म होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? जो सेंटेंस होगा, जो कर्ता होगा, वो क्रिया का संपादन करेगा, वर्ब का संपादन करेगा। ठीक है, और उस सेंटेंस में जो वर्ब प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से जैसे
राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। राम राइट्स लिखता है, अ लेटर एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। टेंस की बात करेंगे तो टेंस इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान क्या होती है? हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं, और इंग्लिश में अगर पहचानना है तो वर्ब की फॉर्म में जाते हैं। या तो डू और डज मिलेगा, डू और डज नहीं मिलता है तो हम वर्ब की फॉर्म में जाते हैं, उसमें यस या यस मिलता है। सिंगुलर नंबर रहेगा, कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर रहेगा तो यस या यस लगा रहेगा। कर्ता हमारा जो है प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। राम राइट्स अ लेटर, राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? मेन वर्ब है। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। क्रिया, राइट माने क्या है? लिखना। लिखना क्या है? क्रिया। क्रिया को कौन संपादित कर रहा है, यानी कौन संपन्न कर रहा है? क्रिया को कौन पूर्ण कर रहा है? क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो इसमें क्रिया क्या कर रही है? क्रिया जो है किसके द्वारा संपादित हो रही है? राम के द्वारा। और राम क्या है? सब्जेक्ट। यही बताया गया ना, जब किसी सेंटेंस का, यानी ये सेंटेंस है ना, ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्रिया का संपादन करता है। क्रिया क्या है? राइट, लिखना। लिखने का ये इस कार्य को, लिखने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? राम कर रहा है ना। तो उसमें जो प्रयोग, जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो क्या होगी? एक्टिव वॉइस होगी, ठीक ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे आर ईटिंग मैंगोज। दे आर ईटिंग मैंगोज। दे वे सब सब्जेक्ट हो जाएगा। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ईटिंग क्या है? मेन वर्ब है। मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्रिया क्या है? क्रिया क्या हुई यहाँ पे? ईटिंग हुई क्रिया ना, खाना। तो कौन खा रहा है? खाने की जो क्रिया है, कर कौन रहा है? दे, वे सब कर रहे हैं। यानी दे वे सब आर हैं, ईटिंग खा रहे हैं। मैंगोज माने आम। टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है ईजेएमआर मिलेगा, आईएनजी फॉर्म मिलेगा। तो ईजेएमआर में से क्या मिल गया? आर मिल गया और आईएनजी फॉर्म मिल गया, ठीक ना। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे है। यही तो क्रिया कर रहा है। दे माने वे सब, वे सब ही तो क्रिया कर रहे हैं, वही तो कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो दे यानी क्रिया का संपादन कौन कर रहा है? क्रिया का संपादन दे कर रहे हैं, वे सब यानी सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में हमने क्या बताया? क्रिया का संपादन किसके द्वारा होगा? सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक ना। इसको नोट कर लेंगे सब लोग। उसके बाद दूसरा देखते हैं, पैसिव वॉइस। जब किसी सेंटेंस में, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें वर्ब किसके द्वारा, यानी क्रिया किसके द्वारा संपादित की जाएगी? ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक ना, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं। इसमें कर्म की प्रधानता होगी। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, ठीक ना। यानी जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में क्रिया का संपादन, जब किसी सेंटेंस में क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता, सब्जेक्ट इसमें क्रिया का संपादन नहीं करेगा। जब किसी सेंटेंस में क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, तो उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए वर्ब में, प्रयोग किए गए
वर्ब में पैसिव वॉइस होगी। यानी जब सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करेगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट जब क्रिया का संपादन नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस। तो वर्ब में पैसिव वॉइस। ठीक ना। यानी जो वॉइस होती है वो वर्ब का ही फॉर्म होती हैं, वर्ब की ही फॉर्म होती हैं। कौन? वॉइस, वॉइस। ठीक है, वर्ब की फॉर्म होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे अभी क्या हुआ था, एक्टिव वॉइस में क्या देखे थे? एक्टिव वॉइस में देखे थे राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, ये हो जाएगा एक्टिव का। किसका हो जाएगा? एक्टिव का हो जाएगा। अगर पैसिव बनाना है, ठीक है, पैसिव इसी के थ्रू हम इसके एग्जांपल को समझते हैं। तो पैसिव इसका हो जाएगा ए लेटर। कैसे हो जा रहा, अभी आगे जब नियम चेंज करना बताएंगे, नियम बताएंगे इसके, तब उसमें बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। ए लेटर इज रिटन बाई राम। ठीक ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो क्रिया हो रही है, ठीक है, यानी वॉइस को हमने क्या बताया, इसमें कर्ता प्रधान हो गया। आगे क्या आ गया? कर्ता आ गया। लेकिन कर्ता बना कौन? जो उसका कर्म था। ठीक है, अगर काम करने की बात की जा रही है तो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक ना। लेकिन ए लेटर इज राइटिंग, एक पत्र लिखा जा रहा है। एक पत्र जो है लिखा जा रहा है। ठीक है ना, एक पत्र लिखा जा रहा है राम के द्वारा। राम के द्वारा यानी क्या लिखा जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। ठीक ना। इसमें आगे क्या आ गया? ये कर्म आ गया। क्या आ गया? कर्म, ऑब्जेक्ट। जब आपको ऑब्जेक्ट आगे मिलेगा और लास्ट में बाई लिखा रहेगा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक, और एक्टिव में बाई नहीं मिलेगा। ठीक, एक्टिव वॉइस में आपको बाई शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या मिलेगा? पैसिव वॉइस में बाई शब्द आपको मिलेगा। ये पहचान है। आगे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में आपको सब्जेक्ट के पहले जो है, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ आके क्या बन जा रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन हो जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट, और उसके पहले बाई लगा देते हैं। ये रूल्स हैं, अभी आगे बताए जाएंगे, आगे चर्चा किया जाएगा। ये दोनों समझ गए ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक ना। इसका एक कॉमन रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट लिखा गया, मान लीजिए, जो अभी एक एग्जाम्पल चल रहा है उसी पे चर्चा कर लेते हैं। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? मेन वर्ब है, ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसे करते हैं? ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका हमें पैसिव बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, और ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लाना है? यहाँ पे क्रिया लाना है। क्रिया यानी कौन सी? मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब ये देखेंगे कि ऊपर देखेंगे पहले टेंस कौन सा है। तो टेंस इसमें अभी चर्चा किया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। एक्टिव में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक ना, बदल जाएगा। पैसिव में जितने भी इंडेफिनिट होते हैं, 3 इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये अपने अपने कंटीन्यूअस में चले जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस में बदल जाता है, ठीक ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आई एम, आर। तो जो हमारा कर्ता आया, सब्जेक्ट आया है ए लेटर, ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इज, लिख देंगे, ठीक। जब भी पैसिव बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, टेंस चाहे जो भी हो, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो राइट का होता है राइट, रोट, रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक। देखिए ए लेटर ये भी हो गया, राइट से ये भी हो गया, बचा क्या, राम, ये क्या है, सब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके पहले हमको बाई का प्रयोग करना होता है, बाई राम। अभी ये देखिए इसमें कहा गया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। पैसिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस हमने बनाया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसका सब्जेक्ट बन गया, देखो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। तो यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। और भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये तो कॉमन रूल्स रहा। आइए देखते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक ना। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, कुछ रूल्स है जो आपको हम बताते हैं। यानी एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। पहला नियम देखेंगे, पहला नियम क्या होता है, इस पे चर्चा भी किया गया है रिसेंटली में। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा नियम है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा नियम है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नोट करते रहेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक ना। यानी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। अभी बताया गया था ना, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, राम राइट्स अ लेटर, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव। जब इसको हम जो है पैसिव में बदलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ए लेटर। क्या आ जाएगा, ए लेटर। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे टेंस देख करके। ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, 3 होती हैं। इज होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है ना। अब देखिए ए लेटर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, इज लगा देंगे।
ठीक ना। उसके बाद फिर हम क्या बताए थे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, राइट हो जाएगा ना, राइट रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन। ठीक, बचा क्या, राम। ठीक ना, ये यहां आ गया, ये यहां जाएगा। ठीक ना, सबसे पीछे वाला भाग सबसे आगे आ जाता है, सबसे आगे वाला भाग सबसे पीछे जाता है, उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं। यही नियम ऊपर लिखा गया। कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राम है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये पैसिव वॉइस है, इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, यहां आ गया। ठीक, फिर कह रहा है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ये पैसिव वॉइस है, इसका सब्जेक्ट बन गया। समझिए कि नहीं। ठीक ना। तीसरा नियम, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। मेन वर्ब क्या होता है, सदैव थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक ना, अभी बताया गया था ना, राइट का क्या हो गया था, रिटेन। ठीक, और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले सदैव बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सदैव क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा। ठीक, ये नियम रहे। और अगर बात आती है बदलने की, कि कौन सा टेंस किस में बदलता है, इसको समझ लेते हैं। और प्रोनाउंस परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउंस परिवर्तन होता है, प्रोनाउंस परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। एक्टिव, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी इसमें सब्जेक्टिव केस होगा और इसमें होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, जैसे सब्जेक्ट में आपको मिल गया, ही मिल गया, क्या मिल गया, ही मिल गया। इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, हिम। सी मिला है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, आई मिला है तो मी हो जाएगा। ठीक, वी मिला है तो अस हो जाएगा। ठीक, दे मिला है तो देम हो जाएगा। ये इसके जो है पैसिव वॉइस के पैसिव केसे हैं, यानी पजेसिव केस हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है। ठीक, यानी अगर ही मिलता है, इसके सबके पहले बाई लग जाएगा, सबके पहले बाई लग जाएगा, क्योंकि क्या बताया था, पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट आपका जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाना होगा। ही मिलता है तो बाई हिम, सी मिलता है तो बाई हर, आई मिलता है तो बाई मी, वी मिलता है तो बाई अस, दे मिलता है तो बाई देम, यू मिलता है तो यू का यू ही रहता है, बाई यू, बाई यू। ठीक ना। अगर कोई नाउन मिलता है, एनी नाउन मिलता है, ठीक ना, तो यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे नाउन को एज इट इज लिख देंगे, यानी जैसे ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई मोहन हो जाएगा। यानी कोई भी नाउन आपको यहाँ मिलती है, कोई भी नाउन मिलती है तो बाई, बाई के बाद एज इट इज उस नाउन को हम नोट कर देंगे। ठीक ना, ये है प्रोनाउंस परिवर्तन। ठीक, देखा जाएगा, कुल टेंस देखे जाएंगे कितने होते हैं, 12। लेकिन अगर पैसिव बनाने की बात होगी, किसकी, पैसिव बनाने की बात होगी, तो 8 टेंस की पैसिव बनती है, 8 टेंस की पैसिव बनती है। कुल 12 टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुल कितने हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन बात है कि पैसिव बनाना है तो पैसिव में 8 को ही बनाना है, 4 को हटा देना है। 4 की पैसिव नहीं बनती है, रूल्स है, ठीक है। तो उन 8 को ना लिख करके हम केवल आपको उन 4 का नाम बता रहे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है, ठीक ना। सबके लास्ट में जाओ, सबके लास्ट में जाओ, ठीक ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे लास्ट में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पैसिव नहीं बनेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पास्ट में। पास्ट का लास्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक। अब फ्यूचर में चलते हैं। तो फ्यूचर का लास्ट क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक ना। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। उसके बाद वहीं से आपको नीचे से ही ऊपर की तरफ चढ़ना है, एक गैप कर देना है, ठीक। नीचे की तरफ अगर चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ये हो गया, एक गैप करिए, यानी इसके ऊपर क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट आएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या आता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो ये देखा जाएगा टोटल कितने हैं? 4 हैं जिनकी पैसिव नहीं बनेगी। यदि इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आते हैं जिसमें लगे कि ये टेंस है, तो आप आगे क्या लिख देंगे? नो चेंज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नो चेंज, ठीक है। या लिख सकते हैं इस टेंस की पैसिव नहीं बनती, ठीक ना। क्या लिखेंगे? इस टेंस की पैसिव नहीं बनती। बात समझिए ना। यानी टोटल 12 टेंस, लेकिन पैसिव 8 टेंस की बनती है। वो टेंस कौन कौन से हैं? इनको छोड़ करके 12 टेंस होते हैं। 4 का हमने नाम लिख दिया, इन 4 की नहीं बनती। इनके अलावा जो भी हैं उनकी पैसिव बनती है, ठीक ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा, यानी चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रियाएं क्या क्या होती है, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फ्रीडम, अब आकर के पैसिव में, क्योंकि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है वो जाकर के बाई लग करके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक ना। तो इसमें सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, आई एम, आर। इसका सिंगुलर के साथ, इसका आई के साथ, इसका प्लूरल के साथ, ठीक ना। देखिए फ्रीडम क्या है? सिंगुलर नंबर। स्वतंत्रता क्या है? सिंगुलर नंबर, ठीक ना। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद हमने क्या बताया था कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे जो भी टेंस हो, लेकिन पैसिव बनानी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। यानी लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। क्या लिखेंगे? लाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीडम इज लाइक्ड बाय बॉयज, ठीक ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही ईट्स मैंगोज। ही ईट्स मैंगोज में देखेंगे तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, ईट्स एमबी, मैंगोज ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया था? ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, मैंगोज यहां लिखेंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है क्योंकि सब्जेक्ट था। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ही का हिम होता है, क्या हो जाएगा, बाय हिम। ठीक, अब आपको बीच में बदलना है, देखते हैं कैसे बदलता है सब। अब आपका काम आ गया, अब आपको टेंस पहचानना है। पूरे सेंटेंस में देखिए टेंस कौन सा है। ठीक, ठीक ना। टेंस कैसे पहचानेंगे, टेंस पहचानने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना होता है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें आपको टेंस को पहचानना है, सबसे पहले भगिए आप कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन, जैसे ईजेमार, ठीक है, डू डज हो गया, फिर कंटिन्यूअस के लिए ईजेमार, ठीक है, हैज हो गया, हैव हो गया, हैज बीन, हैव बीन, डिड हो गया, ठीक है, वाज बेयर, ये सारी चीजें ऐसे चली जाती हैं। 12 टेंस की आपको सही क्रिया पता होना चाहिए, ठीक ना। नहीं मिला, जब नहीं मिला तो आपको कहाँ जाना चाहिए, पहले आप जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के, कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। नहीं मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे, मेन वर्ब को ढूंढेंगे कि मेन वर्ब किस फॉर्म में है। देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और यस लगा है, फर्स्ट फॉर्म और यस लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म हो और यस लगा हो, ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो ये टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बदलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हमको अब यहाँ लगाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा देखिए मैंगोज, बहुत सारे आम है, यानी प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ क्या बताए थे हम, आर का प्रयोग होगा, यहाँ पे लिखेंगे आर, मैंगोज आर, ठीक ना। हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब लाना है, मेन वर्ब क्या है, ईट है, ठीक है, क्या है, ईट है, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है, ये पैसिव वॉइस का रूल है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या होता है, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन, ठीक ना, यानी मैंगोज आर ईटेन बाय हिम, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक। सी लव्स मी, सी लव्स मी, सी यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक, लव्स मेन वर्ब, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन अब आकर के ये सब्जेक्ट बन जा रहा है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। अब आइए, अभी हम 2 एग्जांपल्स आपको बता चुके हैं, तो अब क्रम से चलते हैं, ठीक। बाकी क्या है कि अगर आप इसको चाहें तो ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, और सी को क्या लिखेंगे, बाई, और सी सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता है क्योंकि 2 हम करा दिए इसलिए क्योंकि आपको समझाना था। अब सीरियल से हमको चलना है, सही है कि नहीं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, आई हो गया, ठीक। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट था, आपको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट आप ला लिए। उसके बाद क्या यहाँ पे लगा है, देखिए लफ्ज क्या है, मेन वर्ब है। अब कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया होनी चाहिए, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। तो यहाँ सहायक क्रिया क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया नहीं लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। सहायक क्रिया केवल इंट्रोगेटिव में लगता है और निगेटिव में लगता है, ठीक। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, उसमें कर्ता एक वचन होगा तो यस या यस लग जाएगा, कर्ता बहुवचन तो कुछ नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म, इस वजह से। लेकिन अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा किस टेंस की, पहले इसको चेक करें कौन सा टेंस है, किसमें बदलेगा। लफ्ज है ना, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर, आई लगा है, आई के साथ आई एम का प्रयोग करेंगे, किसका, आई एम का। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब की बारी आती है, किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है हमारा, लव्स है, यानी लब, लब का थर्ड फॉर्म लब्ध होता है, क्या लिखेंगे, लब्ध होता है, ठीक ना। उसके बाद बचा क्या है, ठीक है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, सी बचा है, ये करता है, कर्म बनेगा, उसके पहले बाई लगाएंगे। सी का जो है कर्म क्या होता है, यानी कर्म की केस क्या होती है, पैसिव, पैसिव में क्या लिखते हैं इसको, हर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हर, ठीक। और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल्स। वी आर सेलिंग एक्स, वी आर सेलिंग एक्स, वी क्या है,
सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग मेन वर्ब, इक्स क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, ये जाएगा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बनेगा, ये हो जाएंगे इक्स। क्या हो जाएंगे, इक्स। बहुत सारे एंड है ना, प्लूरल नंबर है, ठीक। वी का क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा। बीच में आपको बदलना है, टेंस पहचानो अब टेंस, क्योंकि ये यहाँ का क्या हो गया, अब कर्ता हो गया। कर्ता के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे आर है और आईएनजी है, आर है और आईएनजी। इज एम आर मिले, क्या मिले, इज एम आर मिले प्लस आईएनजी फॉर्म मिले, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब ये जानना आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलता किसमें है, ठीक ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहता है, प्लस बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, बीइंग, यानी इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग हो जाएगा, ठीक। इट्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। और आर से ही आपको अटैच करा देना है बीइंग का, किसका, आर बीइंग। फिर उसके बाद यानी अब इतना हो गया आर बीइंग। मेन वर्ब क्या है, सेल, सेल माने बेचना, तो क्या हो जाएगा, सेल सोल्ड, सोल्ड यानी क्या हो जाएगा, सोल्ड। इसको थोड़ा और कुछ तो बचा नहीं है ना, इसको और थोड़ा पहले कर लेते हैं, सोल्ड बाई अस, सोल्ड बाई अस, ठीक ना। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल में सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग को पहले लाएंगे, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। सी को लास्ट में ले जाएंगे, बाई हर हो जाएगा। उसके पहले देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना लिए, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब लाओ। लेकिन टेंस देख लो ये कौन सा है, हमने बताया था इज एम आर मिलेगा, तो इज मिल गया। और उसके साथ यानी इज एम आर और आईएनजी फॉर्म मिल जाएगा, आईएनजी फॉर्म मिल गया, यानी टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में बदलेंगे, बदलेगा नहीं, उसी में रह जाएगा, प्लस जो है उसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा। ए सॉन्ग यानी एक गाना, एक वचन हो जाएगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज बीइंग लगेगा, इज बीइंग। अब इसका जो है भाई ये हो गया, मेन वर्ब लाना है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने बताया था, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। बचा क्या है, सी, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा यानी बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आई हैव ईटेन मैंगोज, आई हैव ईटेन मैंगोज। इसमें आई करता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस की, पास्ट परफेक्ट की, ईटेन मुख्य क्रिया, मैंगोज ऑब्जेक्ट, ठीक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, यानी क्या हो जाएगा, मैंगोज, क्या हो जाएगा, मैंगोज। यानी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपको लाना होगा, बस नियम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लाना है, हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा, ये टेंस देख लो कौन सा टेंस है, हैव मिले, हैज मिले या हैव मिले, हैज मिले या हैव मिले, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, तो समझेंगे पास्ट, ओ सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदलता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन में बदलता है। तो मैंगोज बहुवचन है, बहुवचन के साथ लगेगा हैव बीन, क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है। सहायक क्रिया भी हो गई है, हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। एक चीज बहुत अच्छा रहता है इसमें, जो परफेक्ट रहते हैं उसमें थर्ड फॉर्म कहीं नहीं ढूंढना पड़ता है, थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ईटेन एज इट इज उतारेंगे, ईटेन, ठीक। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा आई, आई सब्जेक्ट है ना, लेकिन वहां जाके ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या हो जाएगा, बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक। ही
हैज कट हिज फिंगर। ठीक है, ही हैज कट हिज फिंगर, ही सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, कट मेन वर्ब, हिज फिंगर ऑब्जेक्ट। हिज फिंगर पहले आएगा, हिज फिंगर यानी उसकी उंगली, उसकी उंगली। एक वचन हैज लगा है और इसका थर्ड फॉर्म होता है कट। तीनों फॉर्म ही चलता है, कट 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 कट। तो थर्ड फॉर्म है हैज मिले, हैव मिले और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ। ठीक ना, तो हिज फिंगर यानी उसकी उंगली, सिंगुलर नंबर क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैज बीन। थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं है, इसी को नोट कर लेंगे। कट ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ही बचा है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही का क्या होता है, हिम यानी बाई हिम हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो जो प्रेजेंट के भाग हैं, प्रेजेंट के जितने भी पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट में लास्ट वाले का हम बताएं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जितने भी लास्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों की पैसिव नहीं बनती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। 4 टेंसों की पैसिव नहीं बनती है, 8 टेंस की पैसिव बनती है, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो तीनों टेंस हैं उनके अफर्मेटिव सेंटेंस के आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनके निगेटिव यानी जब कोई निगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका हम जो है कैसे पैसिव बनाते हैं। अभी तक हम सभी देखे एक्टिव से पैसिव बनने के अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी सिंपल सेंटेंस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट थे। इसके पार्ट थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। अब देखेंगे इसमें से कुछ निगेटिव सेंटेंस उनको कैसे चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। पहला है आई डू नॉट सिंग ए फिल्म सॉन्ग। ठीक ना, आई डू नॉट सिंग ए फिल्म सॉन्ग। ठीक ना, तो इसमें देखिए कैसे होगा। देखिए इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, सिंग मेन वर्ब हो गया, ए फिल्मी सॉन्ग यानी ए फिल्म सॉन्ग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले इसी को लाएंगे हम, ए फिल्म सॉन्ग, ए फिल्म सॉन्ग। कुछ करना नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे जैसे ऊपर का सेंटेंस है वैसे वैसे आपको सारी चीजें रखते हुए चले जाना है। जो चेंज होना उसको आप चेंज करिएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट रखना होगा, लेकिन अब ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। आपका सब्जेक्ट इस लाइन में सबसे पीछे मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए फिल्म सॉन्ग, इसको लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ए फिल्म सॉन्ग। अब इसके बाद बढ़िए क्या है, देखिए डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसको देखो, जब ये एक्टिव था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पैसिव जाएगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया ई जयमार, ए फिल्म सॉन्ग यानी एक है, आ माने एक यानी एक वचन, इसके साथ लग जाएगा ईज लग जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या लगा है, नाट, नाट बदलेगा नहीं, नाट आप लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, सिंग है, मेन वर्ब है, ये एक्टिव है, पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सिंग साइंग संग होता है। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां से गायब हो गया है, देखिए क्या बन गया आकर के, सब्जेक्ट। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट तो लाना होगा ना, कहां से ले आएंगे, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी आई को यहाँ ले जाएंगे। उसके पहले बाई का प्रयोग होगा और आई का पैसिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी। एक एग्जांपल्स और देखेंगे, जाएगा यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो देखते हैं यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, आर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव वर्ड है, प्लेइंग क्रिया है यानी मेन वर्ब है, क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आते हैं ना। ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। हम क्या बताए अभी, जैसे जैसे इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, उसके बाद क्या है मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, उसी क्रम में आपको सजा देना है और जो चेंज होंगे उनको आपको क्या करना है चेंज कर देना है। ठीक, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये जा करके अभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट हम कहाँ पाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट है, क्रिकेट लाएंगे। ठीक, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, क्यों, क्योंकि पहले देख लीजिए ये कौन सा टेंस है। ठीक, टेंस कैसे पता लगेगा, इज एम आर और आईएनजी मिलेगा तो क्या हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें से आर मिल गया आईएनजी मिल गया यानी टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है अभी हम बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है और उसकी वर्ब के साथ बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक ना, यानी कैसे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक ना, लेकिन अगर मान लीजिए नाट मिलता है तो इन्हीं के बीच में हम नाट लगाते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इज नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, आर मिला, आर किस में बदलेगा, इज लगेगा, क्रिकेट होने के नाते क्या लग जाएगा इज। ठीक, इसके बाद नॉट है, नॉट आप लिख लीजिए, इसका पूरा रूप क्या आएगा, इज बीइंग आएगा। क्या आएगा, इज बीइंग आएगा। हम अभी बताए थे नॉट को आपको बीच में लगाना रहेगा, क्या हो जाएगा इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है प्लेइंग है, आईएनजी है, एक्टिव है, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, क्या हो जाएगा प्लेड, प्लेड। उसके बाद क्या है क्रिकेट, क्रिकेट यहां से आकर के यहां सब्जेक्ट बन गया है, तो यहां ऑब्जेक्ट कहां से पाएंगे, जो इसका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है यू, उसके पहले लगाएंगे बाई और यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है यू डिड नॉट हेल्प मी, यू डिड नॉट हेल्प मी। ठीक, इसको देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट है यू, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव वर्ड है, हेल्प क्या है मेन वर्ब है, मी क्या है ऑब्जेक्ट। चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, मी अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ सब्जेक्ट था, आप सब्जेक्ट लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब लाना है, कौन सा टेंस है डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर, वाज और वेयर। ठीक ना, तो आई के साथ क्या लगेगा वाज, आई के साथ वाज। ठीक ना, उसके बाद नॉट लगा है, नॉट लगा दीजिए। ठीक, फिर मेन वर्ब हेल्प, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, क्या हो जाएगा हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां चला आया है तो यहाँ क्या आएगा यहाँ सब्जेक्ट आएगा, यानी यू का क्या हो जाएगा बाई यू, यानी इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज नॉट हेल्प्ड बाई यू। ठीक, अगला है सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या है ये ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ए सॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ए सॉन्ग यानी यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आप लिख लिए, सहायक क्रिया है डिड, चेंज होगा वाज और वेयर में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर, एक वचन है तो वाज लग जाएगा, नॉट लगा है नॉट आप लगा देंगे,
सिंग लगा है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग संग संग। ठीक, ये हो गया। ए सॉन्ग आप यहाँ लिख चुके हैं, तो सी जाएगा उसके पहले हो जाएगा बाई, सी का क्या हो जाएगा हर। ठीक ना। अगला है ही वाज कटिंग ट्रीज। ही वाज कटिंग ट्रीज, तो ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, कटिंग काट रहा मेन वर्ब, ट्रीज पेड़ों को ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हो जाएगा ट्रीज। क्या हो जाएगा ट्रीज। ठीक, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लाना है। टेंस देखेंगे पहले कौन सा है, वाज मिला है और आईएनजी मिला है, यानी हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ बदलेगा, ठीक है। कितने कंटिन्यूअस होते हैं, 3 कंटिन्यूअस ना, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर, ये तो बदलता ही नहीं, इसकी पैसिव ही नहीं बदलती। ठीक है, पैसिव नहीं बनती, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी। बाकी ये दोनों इसी में रह जाते हैं, प्लस इनके वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ क्या होता है आईएनजी जुड़ जाती है। ठीक, आइए देखते हैं। ट्रीज बहुवचन है, वेयर का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा वेयर का, और इसी के साथ क्या जुड़ेगा बीइंग जुड़ जाएगा। ट्रीज वेयर बीइंग, यहां तक काम खत्म हो गया आपका। अब किसका काम आएगा कटिंग का, यानी कट थर्ड फॉर्म होता है कट कट कट, तो हो जाएगा कट। उसके बाद ट्रीज, ट्रीज को आपने लिख लिया है, बचा क्या है ही, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई ही का क्या हो जाएगा हिम। ठीक, अगला एग्जांपल, यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। यू हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, जिसमें यू सब्जेक्ट है, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेटिव वर्ड है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। द वर्क को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं ना, ऑब्जेक्ट को ला करके सब्जेक्ट बना देते हैं, क्या हो जाएगा द वर्क। टेंस कौन सा, हैज और हैव किसकी सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, और थर्ड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदलता किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक, अब सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन। द वर्क सिंगुलर नंबर क्या लग जाएगा हैज बीन, सब्जेक्ट आपने लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉट भी आया है, क्या आया है नॉट भी आया है, तो हैज बीन जितनी भी सहायक क्रिया जितनी भी हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों में होंगी, हमेशा नॉट उनके बीच में लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैज बीन आता है तो क्या हो जाएगा, अभी जैसे वहां पे क्या लगा था वाज बीन, तो बीच में नॉट लगाए थे ना, यानी जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जब भी सहायक क्रिया 2 वर्डों में बनेगी, 2 शब्दों में बनेगी, नॉट आपको बीच में लगाना, ध्यान दीजिएगा। हैज नॉट बीन यहाँ तक हो गया। बचा क्या फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है, ढूंढना नहीं है, यही उतार देना है सीधा, फिनिश्ड द वर्क ये भी हो गया। यू बचा है, सब्जेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, और बाई यू का बदलता नहीं, यू का यू हो जाएगा। ठीक, अगला है राजिया हैज नॉट ईटन दीज एप्पल्स। राजिया हैज नॉट ईटन दीज एप्पल्स। ठीक, दीज एप्पल्स ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएंगे, दीज एप्पल्स, एप्पल सेब बहुवचन है, ये सेब टेंस देख लेते हैं कौन सा है, हैज है और थर्ड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। एप्पल्स बहुवचन है, क्या हो जाएगा हैव, ध्यान दीजिएगा नॉट लगाना है, नॉट यहाँ लगा देंगे, हैव नॉट बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया लगेगी जो थर्ड फॉर्म में है ईटन
बचा क्या है, राजिया, तो हो जाएगा बाई राजिया। क्या हो जाएगा, राजिया। हमने बताया था जब कोई नाउन आएगा यानी एनी नाउन, जब पैसिव में क्या हो जाएगा, बाई नाउन, बाई नाउन। तो राजिया क्या है, नाउन है। नाउन की वीडियो भी हम बना चुके हैं। तो राजिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक ना। तो जब भी कोई नाउन आएगा उसको बदलेंगे तो बाई हो जाएगा। जैसे नाउन क्या है यहाँ पे, राजिया, यानी जब कोई नाउन का नेम आया राजिया तो क्या हो गया, बाई राजिया। क्या हो जाएगा, बाई राजिया, ठीक ना। ये जो है नेगेटिव रहे। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स होंगी जाकर के उसमें खूब जो है जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है, जितने एग्जांपल दिए उनको सॉल्व करिए और समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वाइज कैसे बदलते हैं। पहला है डू यू लव हर, क्वेश्चन मार्क, डू यू लव हर। इसमें क्या करना है, अभी जैसे पिछले सेंटेंस में हम बता रहे थे कि जैसे जैसे उसमें लिखा है वैसे वैसे आपको लिखना है। जो परिवर्तन के नियम हैं उनको आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। लव क्या है, मेन वर्ब है। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाना होगा, पहले इसको चेक कर लेंगे कौन सा टेंस है। डू और डज मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये बदलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर में बदलेगा, इज एम आर में बदलेगा, ठीक ना। तो ये देखेंगे इज एम आर से क्या लगेगा हमें, पहले ये चेक करेंगे। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं, कर्ता के अनुसार यूज करते हैं। अब हमारा कर्ता वहां से क्या आ रहा है, देखिए कर्ता क्या है, हर। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। सी एक वचन होता है, एक वचन के लिए हमें क्या लगाना होगा, इज लगाना होगा। क्या लगाना होगा, इज लगेगा। ये हो गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, कर्ता है। कर्ता हमारा क्या बना, सी बना। इसके आगे बढ़ेंगे, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा, पैसिव है, लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पहुंचेंगे, ये तो यहाँ चला आया है, क्या था ये, ऑब्जेक्ट था। आपको ऑब्जेक्ट लाना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का क्या होता है, बाई यू। क्या हो जाएगा, बाई यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक। अगला हो जाएगा आर द बॉयज राइटिंग एन एसे। आर द बॉयज राइटिंग एन एसे, इसको भी सेम ऐसे करना है। ये क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक। आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लाना होगा। हेल्पिंग वर्ब चेक कर लीजिए कौन सा टेंस है, आर है। और आर का प्रयोग कहाँ होता है, कंटिन्यूअस में होता है। आईएनजी होना चाहिए, आईएनजी भी मिल गया, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बी में बदलेगा, यानी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक। तो ये देखेंगे यहाँ पे इज बीइंग लगाएंगे, आर बीइंग लगाएंगे कि एम बीइंग लगाएंगे। ये किसके अनुसार, कर्ता कौन सा आएगा। कर्ता देखिए ये जो ऑब्जेक्ट यही आएगा आईएन एस से, यानी एक निबंध, तो इज लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज। ध्यान दीजिएगा बीइंग ना कर्ता के बाद लगाइएगा, बीइंग कर्ता के बाद, इज आईएन एस से, इज आईएन एस से बीइंग, ठीक है। यानी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या बचा, राइट बचा। तो राइट रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बचा क्या है, द बॉयज, ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाई द बॉयज, बाई द बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक। अगला है हैज द हंटर, हैज द हंटर किल्ड द फॉक्स, किल्ड द फॉक्स। इसको कैसे करेंगे, हैज है और थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। हैज बीन, हैव बीन लगेगा, ठीक। क्या लगेगा आप यहाँ पे चेक करेंगे,
कर्ता कौन बनेगा, द फॉक्स यानी लोमड़ी, सिंगुलर नंबर तो लग जाएगा हैज, क्या लग जाएगा, हैज, उसके बाद द फॉक्स, द फॉक्स, उसके बाद बीन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, हैज बीन, ठीक है। और यहाँ पे बीन का जो प्रयोग किया गया इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि कर्ता बीच में रहेगा दोनों के, हैज द फॉक्स बीन, ठीक। यहाँ पे ये था सब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब पूरा कर दिए हैज और बीन से। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट हम इसको ले आए हैं, पूरा कर दिए। फिर अब मुख्य क्रिया पे पहुंचेंगे, थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है वही लिख देंगे, द फॉक्स यहाँ आया है तो द हंटर वहां जाएगा, हो जाएगा बाय द हंटर, ठीक ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लगभग एक दो एग्जाम्पल्स हम आपको करा दिए हैं। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव बनती नहीं, हमने ये बता दिया। तो प्रेजेंट के लगभग जितने भी पार्ट हैं वो पूर्ण हो गए हैं इस वीडियो में। आगे की जो वीडियो रहेंगी उसमें पास्ट और फ्यूचर के हम बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रस्तुतिकरण हमारा कैसा रहा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बेहतरीन ढंग से इसके सारे नियमों को आप जानें, और जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस की बुक हो, उसमें से जा करके प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू।